प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे जाग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और कहाँ चले गए? स्वर्ग में। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा था उन्हें जाते हुए कि जाओ और सब जातीय लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये भी कहा था, प्रेरित 1:8 में लिखा कि जब तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या होगे? गवाह ठहरोगे। तो चेले लोग वेट कर रहे हैं, डरे हुए, सहमे हुए हैं। 120 लोग बैठ के दुआ कर रहे हैं। और तब पेंतीकोस्त के दिन, याद है मैंने प्रचार किया था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। जब पवित्र आत्मा उतरा तो आसपास के लोगों ने जब देखा तो कहने लगे कि ये तो क्या पिए हुए? शराब पिए हुए हैं, नशा किए हुए, क्योंकि अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे। जैसे आज हमारे बारे में लोग बोलते हैं, अरे ये तो हालेलुया हालेलुया हलवा लिया, ऐसे करके बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे ये तो चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा था हम जानते हैं, परमेश्वर क्या करता है। तो वहाँ पे भी लोग कहने लगे ये तो नशा किया हुआ है। पर कुछ लोग उनमें से क्या बोले, अरे नहीं, मैं तो इनको अपनी भाषा में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि क्या बोल रही है। और उन्होंने प्रचार किया, पतरस ने खड़े होकर, और कितने लोगों ने बिलीव किया? कितने लोगों ने? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय निकाल लेंगे और उसकी 37 आयत को पढ़िए। प्रेरितों 2:7 में लिखा, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने प्रचार किया। कब प्रचार किया? कब प्रचार किया? जब पवित्र आत्मा उतरा। तो सबसे पहले तो चीज हमें चाहिए, तो क्या चाहिए? आप सोचते हो कि हमें बड़ी जगह चाहिए, आप सोचते हो कि पैसा चाहिए चर्च बढ़ने के लिए। सबसे पहले चाहिए तो क्या? उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक। क्या चाहिए? और अगर अभिषेक है तो लोग भी आ जाएंगे और पैसा भी आ जाएगा, जमीन भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? सेवकाई बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक। और वो अभिषेक कैसे आया था? उसके भी पीछे जाएंगे तो वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना। तो अभिषेक कैसे आएगा? प्रार्थना से। तो हमें पहले ही प्रार्थना करने की जरूरत है, उपवास करने की जरूरत है। वो उपस्थिति में बैठे थे 120 लोग, पवित्र आत्मा उतरा। और जब आप दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, क्या परमेश्वर भेजेगा अपने आत्मा को? भरपूरी के साथ भेजेगा। मेरे लिए भी दुआ कर रहा करो। करते हैं आप लोग? करते हैं आप सब लोग? ओके, मैं आप सब लोगों के लिए करता हूँ, आप लोग मेरे लिए भी करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया बढ़ाने के लिए यूज सबको करता है, पर एक हेड होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। तो कलीसिया में पासवान के लिए दुआ करो। तो पतरस ने अभी केवल पवित्र आत्मा उतरा, प्रचार किया, और कितने लोगों ने बिलीव किया? 3000। तो दूसरा काम हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, अपने लिए करनी है, सेवकों के लिए करनी है, और दूसरी बात क्या करना है? प्रचार करना है। कल मैं कटिंग कराने गया और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मुझे बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पर्चे वाला समय ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना। तो कल मेरे मन में आया, मैं ना कटिंग वाले के पास जाऊंगा, उसको ट्रैक्ट्स दे के आऊँगा। कई लोग नए नियम दे देते, बाइबल दे देते, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे इतनी बड़ी, 2 पेज का
पर्चा पढ़ ली, ये भी बड़ी बात है। तो मैं लेके गया, वो मैंने पहले से छुपा रखा है, आपके जीवन के अहम सवालों का जवाब। तो उसने कटिंग करी, सब कुछ कर दिया। मैंने चलते टाइम उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं आपके पास से कितने समय से काम करवा रहा हूँ? मैंने कहा 1 साल से ऊपर हो गया लगभग। तो वो कहता हाँ भाजी। मैं कहा देखो तुसी अपना काम कर दियो, पर मेरा भी एक काम है, मैं अज तक करया नहीं। मैं कहता हाँ जी दसो दसो क्या काम? मैंने कहा मेरा काम है, मैं प्रभु के बारे में बताता हूँ। तो मैंने उसको जेब में से निकाल के कहा ये प्रभु के बारे में ट्रैक्ट्स है। उसको पता मैं पास्टर हूँ, पर मैंने कभी उसके आमतौर पे जाके ये नहीं बोला कि भाई आप इसको पढ़ना, प्रचार को सुनना। तो मैंने उसको बोला कि ये एक सुसमाचार का पर्चा मैंने ही लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ना। क्योंकि कस्टमर भी बैठा था, एक और नया आ गया था, तो ऐसा भी नहीं कि मैं लेके वहीं बैठ जाता। तो मैंने उसको पर्चा दिया, उसके साथ 2-3, वो कह रहा जी उसको भी दो, जी उसको भी दो। उनके साथ 2 बहनें और थी, वहाँ पे काम करती हैं, दर्पण के सामने एक सलून है। 4 ट्रैक्ट्स में दे के आया उनको। तो प्रचार हमें करना है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं भी कोई पूछता है कि जी आप क्या करते हो, तो हमने अब क्या बोलना है? चर्च। अगर आप सबको पूछता कहाँ जा रहे हो, सत्संग जा रहे हैं, नहीं सत्संग तो बहुत सारे हैं। अच्छा ठीक है, दूसरे सत्संग में जा रहे होंगे। कहाँ जा रही है जी? हम चर्च जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये डिक्लेयर कर रहे हो ओपनली कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, और इस वजह से कई लोग, मैं बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहते मैं कहाँ जाता हूँ, क्योंकि लोग शर्माते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ओपनली अगर आप परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, ओपनली परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओपनली परमेश्वर के नाम की बदनामी करोगे, ओपनली परमेश्वर आपको ऐसा कुत्ता बना देगा। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, कोई जो बंदा होता है ना, परमेश्वर के नाम की बदनामी करते हैं बहुत सारे लोग, कहने को क्रिश्चियन है पर वो शराबी भी पियेंगे, लेकिन लागे लगा पीटर डिकोस्टा मसीह, पर शराब पी के नाले में पड़े, और बाद में ना बदनामी किसकी हो रही है? वो ओपनली परमेश्वर के नाम की बदनामी करवा रहे हैं। ओपनली फिर उन लोगों की हालत भी खराब होती है। लेकिन ओपनली जब आप परमेश्वर के नाम की महिमा करते हो, पिछले दिनों में लोग आए यहाँ पर, उन्होंने बोला कि जी ऐसा ऐसा करके चर्च नहीं लगाना। मैंने कभी आप मार सकते हो, लेकिन मैं चर्च नहीं बंद करूँगा, मैं यीशु मसीह का नाम लेता रहूँगा। आप एक काम कर सकते हो, आप मार सकते हो मुझे बस, या चलना पुलिस स्टेशन चलो, कोर्ट चलना कोर्ट चलो, लेकिन मैं यीशु मसीह को उसका नाम लेने से रुक नहीं सकता। तो इसलिए इस समय का इस्तेमाल करो, जहां मौका मिले वहां प्रभु के बारे में बताओ, और ट्रैक्ट्स रखना आप शुरू करो। तो पतरस ने प्रचार किया, क्या किया? क्या किया? तो प्रचार के अंदर सामर्थ है। पहली बात तो आप नहीं बता सकते, कोई बात नहीं कि यीशु मसीह कौन है, आप अपने पास एक ट्रैक्ट्स तो कम से कम रख सकते हो। आपके पास नहीं है इतना टाइम कि आप 10 मिनट बैठ करके, 5 मिनट बैठ के उसको बताओ, उत्पत्ति से लेके है ना प्रकाशित वाक्य तक, नहीं है इतनी कहानी बताने का टाइम। कम से कम आप उसको ट्रैक्ट्स तो दे सकते हो। कम से कम ये तो कह सकते हो कि हाँ भाई मैं यहाँ पे चर्च में जाता हूँ और परमेश्वर आपको ठीक कर सकता है। हालेलुया। आपके फ़ोनों की रिंग भी इवन यीशु मसीह का प्रचार करने वाली होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा जब अंकल का मैंने सबसे पहले ना वो गाना सुना था, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लगभग 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा फ़ोन भी प्रचार कर रहा है, और जितनों के फ़ोनों में लगी है रिंगटोन, आपका फ़ोन भी प्रचार कर रहा है प्रभु की महिमा के लिए। और ये गाना तो बेस्ट है, जो कोई बजाता है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, उसके पास नाम जा रहा है यीशु का। हालेलुया। किसी को आप नहीं जानते आपने क्या बताना है, क्या सुसमाचार है, आप बस गवाही दे दो कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया है। प्रभु ने आपको बीमारी से चंगा किया, बस यही कहो,
आप चर्च जा रहे हो क्योंकि प्रभु ने जी मेरे को चंगा कर दिया, आप भी चलो। प्रभु ने आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिया, आप उसी को गवाही को देना शुरू करो कि मुझे प्रभु ने इतने कर्जों में था, प्रभु ने मुझे निकाल दिया है। ये मत बोलना चर्च में पैसे मिलते हैं, भाई मुझे उसने निकाल दिया, प्रभु निकालता है। हालेलुया। और कोई नहीं देता। अभी ये थोड़े दिन पहले गए, नई नई जगह है यहाँ पर, तो ये कटिंग नहीं हो, क्या बोलते उसको हैं, चलो जो भी है, अपने पार्लर में गई नज़दीक के बाहर। तो ये जब गए तो उनको पता लगा ये कौन है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला, क्या बोले, पास्टर। ओके, तो तुरंत उसका जवाब क्या था, पास्टर होता। कल हो गया, फिर कल बता रहे थे, दोबारा गए वहां पर और वो अपनी प्रॉब्लमें बताना शुरू कर दिया उसने इनको। उसका 18 साल का बेटा मर गया था, कल बताया उसने। परसों गए थे तो क्या बोल रही थी, और कल क्या बताना शुरू कर दिया उसने, और परसों क्या पता वो चर्च में हो, लेकिन कहीं से शुरुआत करेगा। और शुरुआत कई बारी नेगेटिव होगी। अरे तू क्रिश्चियन बन गया, हाँ, पर इन्होंने अपना काम किया, पास्टर के बारे में बताया। और लोग क्या कहते हैं, अच्छा तो क्रिश्चियन बन गया, चर्च से पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक ही बात कि भाई इनको तो पैसे मिलते हैं और ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं। पहले हम भी यही बोला करते थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, क्योंकि शैतान ने उस समय में हमारी आंखों को बंद किया था। पर कितने लोगों को पता है कि चर्च में पैसा मिलता है? भाई चर्च में तो देना पड़ता है। हालेलुया। जब आप देते हो तो परमेश्वर आपको उसके बदले में ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। आपके घर के अंदर अगर कोई आए तो देखे कि यार यहाँ तो ये आयत लिखी हुई है बाइबल की। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी गाड़ी में जब कोई बैठे तो वो प्रभु के वचनों को सुने, उनके गानों को सुने। और मैं आपको बता रियलिटी में, खासतौर पे जैसे गिल साहब के पास गाड़ी का काम है, उनका बहुत अच्छा वो है, धीरज के पास ऑटो है, इनके पास प्रचार का बहुत अच्छा समय है, पीछे एक आयत लगा के रखो, वही है। जब आप प्रार्थना करते हो, सामर्थ्य करते हो, तो सिंपल वचन को भी परमेश्वर कई बार लंबा ले जाता है और उसमें परमेश्वर काम कराता है। अभी मैंने इस पे ज़्यादा मनन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि मैं बात करूँगा। पतरस ने प्रचार किया, ओके, तो हमने भी क्या करना है, प्रचार करना है। और जब प्रचार करोगे तो कुछ होगा, कुछ होगा। क्या होगा? पढ़िए दोबारा आयत को। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्या हो गए? जब आप बोलोगे सच्चाई, परमेश्वर के बारे में बताओगे, उसके अंदर सामर्थ्य आपको भी नहीं पता। 37 आयत में 2:37 में क्या लिखा है? और वे क्या करने लगे? क्या करने लगे? ओके। और इनमें से सारों ने विश्वास नहीं कर लिया, 3000 ने विश्वास किया। यानी वहां पे कितने लोग थे? शायद 10,000 थे, शायद 20,000 थे। आप ये मत सोचो कि सबने बिलीव कर लिया, एक बड़ी भीड़ ने बिलीव कर लिया। लेकिन कुछ लोगों ने तो क्या भी कहा था, अरे ये तो शराब पिए हुए हैं, उन्होंने बिलीव नहीं किया। लेकिन कुछ लोग जो रियलिटी में सच्चाई को ढूंढ रहे थे, आज भी लोग हैं जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, जो चंगाई को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, पर उनको मिल नहीं रहा। और जब आप बताओगे, उनके हृदय छिदेंगे। आप शायद सिंपल सी बात बोलोगे, लेकिन वो क्लिक हो गए, हाँ कि हाँ ये बंदा बोल रहा है, इसके अंदर कुछ सामर्थ्य है। हालेलुया। हृदय छिदेंगे। लेकिन कुछ लोगों के हृदय छिदेंगे
क्योंकि उनके हृदय बंद है। पर आपको नहीं पता कि कौन सा वचन फल लेके आएगा। लिखा 4 तरह के बीज के बारे में, पथरीली भूमि पर, रास्ते के किनारे, झाड़ियों में और अच्छी भूमि पर। आप वचन बांटते चलोगे, इसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, किसके जीवन में काम कर जाए पता नहीं। मैं ज्ञान भाई से मिलने नहीं गया था, असल में मेरा टारगेट तो कोई और था प्रभु के बारे में। तो ये भी मिल गए, ये मेरे टारगेट पे नहीं थे पर प्रभु के टारगेट पे थे। इन्होंने उस समय में अपने जीवन को प्रभु को दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आज कितने साल हो गए ज्ञान भाई? भजन संहिता 91 में लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। शरण स्थान आया है, इंग्लिश में ड्वेलिंग प्लेस। शरण, शरण ले लो यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 3000 लोगों ने विश्वास किया, उनके हृदय छिद गए। उन्होंने कहा क्या हम क्या करें? लोग आएंगे आपसे पूछेंगे भाई हमारे घर के अंदर ऐसा ऐसा है, आप बताओ हम क्या कर सकते हैं, आप लेके चलोगे चर्च में? परमेश्वर आपकी डिजायर को देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को भेजना शुरू करेगा परमेश्वर। उसके लिए पहला प्रोसेस प्रार्थना है, लेकिन दूसरा काम प्रचार करना है। हालेलुया। पहली प्रार्थना, दूसरा प्रचार। और आगे क्या होगा? आगे जब आप चलोगे, ओके, इसको पढ़ लीजिए, 41 आयत को पढ़िए। ओके, 3000 लोगों की चर्च की स्थापना हो गई। पहला चर्च कहां पर है? यहीं से शुरुआत हुई। यीशु मसीह से पहले चर्च नहीं था। चर्च कब बना? अब जब ये 3000 लोगों ने बिलीव किया। और अब क्या हुआ? यहां पर 3000 लोगों ने बिलीव किया है, बिलीवर्स है, पर इनके अंदर अपोस्टल्स अभी कितने हैं? अगुवे कितने हैं? मेन अगुवे 11 है। 12 थे, एक ने फांसी लगा ली, यहूदा इस्करियोती ने। और 11 के अलावा भी कुछ और है जो नेक्स्ट लेवल के लीडर है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह गए थे तो 500 लोगों के आसपास थे वो, जो शुरू से यीशु के साथ रह चलते आ रही थी। कुछ बहनें थी, पर मेन इनमें कौन है? अब उदाहरण के तौर पर अगर बोलूं, आने वाले दिनों में हमारे चर्च के अंदर 500 लोग हो गए अभी फिलहाल, और आप भी हो। तो मेन कौन है अभी यहां? पास्टर अश्वनी पॉल और दीपमाला पॉल। उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी में कौन है? आप लोग जो शुरू से चलते आ रहे हो। और जो 500 लोग हैं वो कौन है? जो आपके बाद आ रही है। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह के 11 शागिर्द हैं, मेन अपोस्टल्स उनको यीशु ने नाम दिया। उसके बाद 500 भी लोग हैं जो मेन लीडरशिप में हैं, और उसके बाद ये 3000 लोग आ गए, और अब एक बड़ा चर्च बन गया। हालेलुया। अब यहाँ पे लेकिन हर तरह के लोग हैं। यीशु मसीह के समय में यहूदा इस्करियोती संभाला करता था। क्या क्या संभालता था? पैसे। ठीक है। यीशु मसीह के समय में 12 चेले थे, तो उनकी ज़रूरतें 12 चेलों की थोड़ी थी। कोई आटा दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई परफ्यूम बेच करके पैसा लेके आ रहा है, तो वो चल रहा था। यहूदा इस्करियोती तो उसमें चोरी कर लेता था। लेकिन अब कलीसिया बड़ी हो गई, इनमें गरीब भी है और अमीर भी है, इनमें विडोज भी है, विधवाएं भी है। और आज के जैसा समय नहीं है। आज से 40-50 साल पहले चले जाओ, रोटी मिलना इतना आसान नहीं था। और मैं कब की बात बता रहा हूँ? कब की बात बता रहा हूँ? 2000 साल पहले की बात। रोटी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी।
स्ट्रगल था, कोड़ी भी होंगे उसमें, बीमार भी होंगे। तो अब सब लोगों ने क्या किया, किसी ने कहा मेरे पास 5 किले हैं, मैं उसमें से 2 किले बेच करके क्या कर रहा हूँ, मैं चर्च में दे के आ रहा हूँ। किसी ने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा ये चीज़ है, गाड़ी खड़ी है 3 गाड़ियाँ, उनमें से 2 तो ऐसी खड़ी है, 2 को बेच करके। और आपको बता रहा हूँ ऐसे सेवकाई में बहुत लोग आज भी करते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाता था। हालेलुया। और ये चर्च का काम है। और वो हेल्प किसकी करते थे, जब आप आगे पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा कि अनाथों और विधवाओं की सुधि लो। परमेश्वर उन जरूरतमंद बहनों की चिंता करता है जो रियलिटी में विडोज है। परमेश्वर उन बच्चों की चिंता करता है जिनके माँ बाप नहीं हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस मिनिस्ट्री के अंदर, चाहे हमारी आज छोटी सी मिनिस्ट्री है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करा इन दोनों मिनिस्ट्री के अंदर। 90% भी मैंने दिया है, 30% भी दिया है, और मैं गरीब नहीं हुआ। मेरा एसी कभी बंद नहीं हुआ, 20 घंटे चलता है। मेरी गाड़ी कभी नहीं रुकी, तेल खत्म हो गया भाई 200 100 कल बढ़वा के लाया 5200 रुपये का तेल, नहीं 5500 का। पहले कल जाना है मैंने फिरोजपुर, बठिंडा और अमृतसर जाना है, गाड़ी खाली थी। 30% दे के भी, 90% दे के भी मेरी गाड़ी कभी रुकी नहीं है, मेरा एसी कभी रुका, कभी हम भूखे नहीं बैठे। क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा करेगा ना, वह उत्तम उत्तम पदार्थों को खाइए, उसका वायदा है ये। हालेलुया। और इसीलिए लोगों को बोलते अरे पास्टर लोगों को तो बाहर से मिलता है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए मुहैया करता है। आप सेवा करोगे वो आपके लिए भी कर देगा, लेकिन उसका नाम बदनाम करोगे। अगर वो फर्श से अर्श तक ले जा सकता है तो वो अर्श से फर्श में मिट्टी में भी मिला सकता है। अगर आप उसके नाम को बदनाम करोगे तो, उसकी पवित्रता को आप हल्के में लोगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे वो लोग। लेकिन जो करते हैं सेवकाई, प्रभु का भय मानते हैं, और आप कुछ भी अगर चर्च में करते हो उसका प्रतिफल स्वर्ग से बड़ा है। मैं बताता हूँ, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप अपनी आंखों से परमेश्वर की भलाई को अपने और अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तीन 3000 लोगों ने बिलीव कर लिया। एक लास्ट पॉइंट बोल के खत्म करूंगा, अब आया हूं मैं मेन पॉइंट पे, वो भी बीच में छोड़ रहा हूं। पढ़ो। क्या हो गया? अब प्रचार हुआ, पहले दोबारा से आ जाओ। प्रचार हुआ, प्रचार से पहले पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा कब उतरा? प्रार्थना कर रहे थे तो अनॉइंटिंग आई। अनॉइंटिंग के बाद प्रचार हुआ, लोगों के हृदय कायल हुए, कलीसिया बढ़ी। लेकिन अब और बढ़ रही है कलीसिया। इसमें एक और चीज जुड़ गई। क्या जुड़ गई? चंगाई। हालेलुया। एक अंधा भिखारी बैठा हुआ है, नहीं अंधा नहीं, लंगड़ा है। तो पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं, कहाँ? प्रार्थना के लिए जा रहे हैं वो। और भिखारी बेचारा कैसे, क्या करते भिखारी लोग हैं? भिखारी मांगे, अगर आपकी हिम्मत है तो दे दिया करो। कई बार क्या बोलते हैं, आप हर एक की तो जरूरत नहीं पूरा कर सकते। मैं कई बार ऐसा भी देखा है, मैंने किसी को 10 रुपए दे दिया एक लाइट पे, अगली पे फिर गए, आपको फिर 10 लाइटों पे 10 की हेल्प नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट एक की तो कर सकते हो, करो। प्रेज द लॉर्ड। पर कई लोग बोलते हैं इनकी हेल्प ना करो। बाइबल लिखा है जो गरीब को उधार देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। तो जो कर सकते करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे चंगाई हुई। एक बंदा था, वो बैठा हुआ है और वो देख रहा है जो लोग जा रहे हैं। अब पतरस और यूहन्ना भी जा रहे हैं, और वो उसकी उम्मीद क्या है? क्या है?
उनकी उम्मीद है। पतरस और यूहन्ना देख रहे हैं, यार ये बेचारा कैसे बीमार है, और उसको लग रहा है मुझे है ना, ये बंदा बेचारा कुछ सोच रहा पैसे देने की। तो पतरस ने बोला, हाँ क्या बोला, क्या नहीं है उसके पास? उसने बोला चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता। और वो क्या नाम है? वो यीशु का नाम है। यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और उसको हाथ बढ़ा के लिखा हुआ, जैसे ही उसने उठाया टखनों में बल आ गया, और वो जन्म का ऐसा था। हालेलुया। चलने फिरने लगा। अगर आप किसी को बेस्ट चीज दे सकते हो, चीज नहीं बोलूंगा, कुछ दे सकते हो बेस्ट, मैं कहूँगा वो यीशु मसीह आप दे दोगे ना, मैं कहता आपने बड़ा खजाना दे दिया। हालेलुया। शायद उसको 100 रुपए दे देते, वो 200 दे देते, वो फिर भी भिखारी रहता, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया? उसकी टांगे दे दी, उसको हेल्थ दे दी, और वो कुछ भी करके कमाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए चंगाई होना। और आप आगे देखना, चंगाई चंगाई होती चलेगी। और अब जब ये चर्च, आप आगे देखिए 4 अध्याय और उसकी 4थी आयत को पढ़िए आप, क्या हुआ यहाँ? प्रेज द लॉर्ड। कितनी हो गई? पहले कितनी थी? ओके, बढ़ रहा है कर चर्च। और कितनों ने बिलीव किया? पढ़िए दोबारा से। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुत, वचन के सुनने वालों में से सबने, क्या पढ़िए? बहुतों ने विश्वास, ना सबने किया, ऐसा है, मैं वही बता रहा हूँ, समझना बाइबल में सबने बिलीव नहीं किया, पर बहुतों ने किया। अब 50 को बताओगे, 50 के 50 बचने वाले, 50 में से शायद 5 होंगे, शायद 10 होंगे, शायद 20 होंगे, तो चाहते 50 के 50 बचे। पर कुछ लोगों ने ठाना हुआ है सारी स्वर्ग में चले जाएंगे तो नरक क्यों खाली रखे? कुछ लोगों ने नरक में भी जाना है ना। कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, सुनेंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग, बहुतों ने बिलीव किया, और चर्च 3000 से कितने की हो गई? हालेलुया। चर्च बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ी? इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, चंगाई। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितनी बड़ी किसी की हेल्प कर दो, किसी का घर बना दो, किसी को गाड़ी दिला दो, किसी गरीब की हेल्प कर दो, वो एक समय पे आके मुकर जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति की लाइफ में चंगाई हो जाए, मैं कह रहा हूं कि वो ना चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। तो चंगाई आ गई। और चंगाई मैं आपको बता रहा हूं, खरड़ में जब हमने सेवा शुरू करी, वहां पे लोग नहीं थे, लेकिन हमने कहा प्रभु चंगाई का काम कर। और हर संडे में आपको बता रहा हूं, आप में से शायद कुछ ही लोग गवाह होंगे, हर संडे चंगाइयाँ हुआ करती थी। हर संडे चंगाई। किसी की दुष्ट आत्मा निकल रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और 4 बजे तक चर्च वो खत्म होता था। हमारा सेवा नहीं कर पाओगे, तो पहले जमीन में उलझा दिया, फिर पैसों में उलझा दिया, लेकिन अब परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? निकाल रहा है। हालेलुया। और शैतान ने सोचा था कि मैं इसको क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, सेवकाई खत्म कर। ऐसे होने वाली ने शैतान तो हारा हुआ, तो निकम्मा है, नकारा है। हालेलुया। और परमेश्वर अब बड़े काम करेगा, करेगा, करेगा। मैं आपको बता रहा, आप इसको बोलते रहे, करेगा परमेश्वर, क्योंकि आपके शब्दों में क्या है? सामर्थ्य है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी आंखों से एक दिन 1500 लोग दिखोगे।
कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशाओं से लोगों को भेजना शुरू कर देगा। शरण जैसे लोग कहेंगे मुझे प्रभु की शरण चाहिए, मुझे चर्च में जाना है। शरण में आपका आदर कर रहा हूं, आपने आज चर्च आने का निर्णय लिया। हालेलुया। आपको नहीं पता वो क्यों बोल रही है, क्या परमेश्वर उसके मन में डाला, हमें नहीं पता है। वह भी जवान लड़का है, लेकिन लोग कहेंगे हमें नहीं जाना है, वो बीमार है। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ चंगाई होती है ना, आप एसी भी लगा दोगे यहाँ पे, हमें कितनी गर्मी लगी वहाँ लगती है ना। चर्चेज में ऐसे भी चर्चेज है जो एसी नहीं है, पंखे भी नहीं है, लोग बैठे हैं। बारिश आ रही है, लोग बैठे। पता क्यों? उनको पता कुछ तो यहाँ पे होगा। हालेलुया। जीवित कलीसिया की ये पहचान है कि वहाँ पे मोजेस, चमत्कार, चंगाइयाँ होगी। हालेलुया। तो दुआ करा करे चंगाइयों के लिए। परमेश्वर इस कलीसिया में करना शुरू करे बड़े बड़े काम, और ऐसे लोग आए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए आप काम कर सकते हो। 4 लोगों की, एक बीमार था याद है, अधरंग वाला, 4 लोग उसके दोस्त लेके आए, याद है कहानी वो। उन्होंने छत उखाड़ दी थी, लेंटर फाड़ दिया था। लेंटर नहीं था वो, उखड़ने वाली छत थी। आप वो 4 लोग हो सकते हो। चर्च में लोगों को लेके आए, कोई बीमार है उसको बताए, प्रयास तो करके देखो आप। हालेलुया। कल प्रभु ने मुझे एक शब्द दिया, साउथ। प्रभु सब चीज नहीं बोलेगा आपको। साउथ यहाँ पे कौन सा है? मैं लगा रहा था पूर्व, इतने कहीं भी थी, वो कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे को सुसमाचार के लिए बोलता। प्रभु ने मुझे कहा पूर्व पश्चिम, उत्तरी हो गया, दक्षिण की तरफ प्रभु काम करेगा। इधर ध्यान से सुनना, ये कह के लास्ट खत्म कर रहा हूं। हनन्या सफीरा ने जमीन बेची और उन्होंने कहा कि हम चर्च में क्या करेंगे, सारी जमीन के पैसे क्या कर देंगे, दे देंगे। आगे पढ़िए, वो कहानी पढ़िए अब। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके ओके, सारी भूमि बेची, कुछ, यानी ये जो लोग बेच रहे थे सब नहीं बेच रहे थे, जो उनके पास थी। ओके, उन्होंने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ओके, इसके पीछे देखना, यहाँ पे जो सिंपल लिखा है पर समझना। इन्होंने चर्च में बोला, पास्टर साहब हमारे पास 1 किला ज़मीन है, 10 किलो में से हम 1 किला बेच रहे हैं और वो ज़मीन का पैसा हम आपको देंगे। हाँ जी पास्टर जी, क्रिसमस का समय आ रहा है और सब लोग, हम बोलते हैं कि 2, किसी ने बोला जी हम देंगे 5 देंगे, किसी ने बोला 10 देंगे, किसी ने बोला 2 देंगे, अब किसी ने बोला 5 देंगे, 10 देंगे। कमिटमेंट कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, पब्लिक में नाम भी हो गया। हाँ जी फलाना फलाना 10,000 रुपये दे रहा है, तारीफ मिल गई वहीं पे ही क्या हो गया, एक बार तो नाम चमक गया ना भाभी भाई। तो हनन्याह सफीरा ने भी नाम लिखवा दिया कि हम भी भाई दे रहे हैं। और क्या किया, उनकी जमीन बिकी। कितना अमाउंट बताऊं, हजारों में बताऊं, लाखों में बताऊं, चलो करोड़ की बिकी। करोड़ की बात बोली, 1 किला बिक गया करोड़ रुपए का। अब उन्होंने कहा पास्टर को क्या पता, चलो 50 लाख हम रख लेते हैं और क्या करेंगे, 50 दे देंगे। दे ही दे हम भी, चर्च पे इतना भी देना बड़ी बात है, हम तो अपनी जमीन से दे रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, कमिटमेंट किया, वाचा बांधी, प्रॉमिस किया और उसके बाद इन्होंने बेईमानी करी, उसमें से कुछ रख लिया। आगे पढ़िए।
उसमें से कुछ रख लिया। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। ओके, उसका एक भाग ला के रख दिया। अभी मैं तो आधा बोल रहा हूँ, हो सकता है उसने 25 ही ला के दिया, उसका एक हिस्सा ला के दे दिया। और क्या बोले वो, बंद करो फोन, किसका बज रहा है, क्या बोले, आगे पढ़िए पढ़िए सिस्टर जी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। हाँ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, हम्म। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? ओके, पतरस के पास वो आया और पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ, ही इज फिल्ड ऑफ विद होली स्पिरिट, पतरस। और आके उसने कहा कि जी ये लीजिए जो बिका था। तो उसने क्या पूछा पतरस ने, क्या इतने की बिकी है? पवित्र आत्मा ने कहा ये बंदा झूठ बोल रहा है। और उसने क्या बोला, हाँ इतने की ही बिकी है। और क्या हुआ आगे, उसने बोला कि तूने मुझसे झूठ नहीं बोला। किससे झूठ बोला है? परमेश्वर से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो फिल ऑफ होली स्पिरिट है। ओके, आगे। जब वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। यह बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। ओके, अब परमेश्वर लोगों के मन में डर लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? कई बार डर अच्छा होता है, क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है तो बंदा बातों को हल्की लेने लगता है। अब एक बंदे की डेथ हो रही है, और ये डेथ क्यों हो रही है? इसने झूठ बोला, इसने उस पैसे को रख लिया जो उसने परमेश्वर के लिए कमिट किया था। तो उसने कहा कि जब तेरी जमीन थी, इससे पहले कि तूने नहीं बोला था कि वो तेरी नहीं थी, हमने थोड़ी बोला कि तू दे, पर तूने कमिटमेंट किया, तूने परमेश्वर से वायदा किया, और अब उसमें से तेरे अंदर क्या आ गया? लालच आ गया, रख लिया। तो मुझसे नहीं बोल रहा, परमेश्वर से झूठ बोल रहा, परमेश्वर को धोखा दे रहा है। यानी यहां पर उसने झूठी धार्मिकता दिखाई। क्या दिखाई? झूठी। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, दलबीर है, बिशप दलबीर, बाद में आते वो लोग, हालेलुया, मजाक कर रहा हूं। झूठी धार्मिकता क्या होती है? ध्यान से सुनना, क्या होती है? झूठी धार्मिकता, दिखाना कुछ पर रियलिटी में कुछ। हालेलुया। कई बार रियलिटी के अंदर मैंने देखा कि लोग काम धंधा करते हैं और बंदे को पता है कितनी सैलरी है। अभी की नहीं, पुरानी बात बता रहा हूं। किसी ने मुझे बोला कि ये टाइट है मेरा। क्या है? दो लोगों ने सुना कि भी बंदा टाइट देता है, और बाद में तो पास्टर ने देखना है ना, 50 रुपया। झूठी धार्मिकता। बोल दिया वहां पर कि जी हाँ हम देंगे 10,000 रुपया। हाँ जी क्रिसमस आ गया नेड़े, हाँ जी करांगे, इंतजाम करांगे। क्रिसमस भी चला गया, पर अभी तक लेकिन शादी के लिए भी पैसा आ जाता है, जन्मदिन के लिए भी आ जाएगा, खाने के लिए भी आ ही जाएगा, खाना तो खाना।
पर क्रिसमस के लिए लोगों के हाथ टाइट हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए लोगों के। और ये तो कई मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ। प्रॉमिस करने के बाद भी लोग नहीं देते। और ऐसा नहीं है कि पास्टर आपके पास घर में जाकर जबरदस्ती बोलेगा दो भाई, हम तो रिमाइंड करा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग कभी भी फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं होते उस तरीके से जैसे परमेश्वर चाहता है। तो इन्होंने झूठी धार्मिकता दिखाई। क्या ऐसा हो सकता है, चर्च का मेंबर था, मैं खत्म कर रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि चर्च में आने वाला व्यक्ति हो और वो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ हो, होता कुछ हो दिखाता कुछ हो। हनन्याह सफीरा झूठी धार्मिकता दिखाने वाले थे और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। वो दिखा कुछ और रहे थे पर रियलिटी में कुछ और था, अमाउंट कुछ और था, वो दे कुछ और रहे थे, पर दंड क्या आया उनके ऊपर? अब क्या आया? मृत्यु। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को हल्का जानना शुरू कर दिया था। और जब आप परमेश्वर को हल्का जानना शुरू करते हो, यही वो भारी टाइम होता है जब आप पे पड़ता है। वही डेड हो गया। उसके बाद उसकी 3 घंटे बाद पत्नी आई, बाइबल में लिखा है। उसको नहीं पता कि वो गुजर गया है। उसे पूछता क्या जितने की ज़मीन ये अमाउंट है तेरे पति ने लिखवाया यही है? कहती हाँ यही इतना ही है, क्योंकि पहले से उन्होंने साठ काट की हुई थी। लिखा हुआ है तेरे पति को दबा के आने वाले भी उनके कदम रास्ते में ही है, आवाज़ आ रही है, और वो तेरी भी बॉडी को लेके जाएगी, वो भी वहीं ढेर हो जाती है और मर जाती है। आप सोचोगे उसकी पत्नी के बगैर दबा के आ गए? हाँ, पुराने समय में ऐसा होता होगा। वो दबा के आ ही रहे थे, ये पत्नी ने भी झूठ बोला। शायद वो बोल देते कि नहीं नहीं जी पास्टर जी नहीं ऐसा नहीं था, पर उसने भी सहमति दिखाई। यानी एक कम इसका मतलब अगर एक व्यक्ति पाप कर रहा है और उसके साथ दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है, वो भी उतना ही गुनाहगार है। अगर एक व्यभिचार कर रहा है और दूसरी उसकी हेल्प कर रहा है, वो भी उतना ही गुनाहगार है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो झूठी धार्मिकता कभी ना दिखाए आप। जितने स्तर तक आप हो उतना आप दिखाए। उन्होंने दिखाया कुछ और, रियलिटी में कुछ और थे। तो हनन्याह सफीरा के बाद लोगों के मन में लिखा भय आ गया। और अगर वो ना करता परमेश्वर, तो लोगों के मन में भय नहीं आना था। तो कभी कभार डंडा पड़ना भी जरूरी है। कभी कभार डंडा पड़ना भी, नहीं तो फिर डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। वो चले गए पर चर्च बंद हो गया। हन्ना सफीरा क्या हो गए? खत्म हो गए। काम खत्म हो गया उनके जाने से? नहीं। आगे आप पढ़ोगे, अभी नंबर चल रहे थे 3000, फिर उसके बाद आप आगे पढ़ना, लिखा हुआ है कि चेलों की गिनती बढ़ती गई। इसका मतलब अब वहाँ पे इतने लोग होने लगे, अब गिनना मुश्किल हो गया। अब वहाँ पे लिखना शुरू किया कि चेलों की गिनती बढ़ती गई। भाई अब नंबरों से बाहर हो गए, पर कलीसिया नहीं रुकी। लोग आए चले गए। काम कभी नहीं रुकता है। और कभी कोई ये मत सोच लेना कि मैं अगर हूँ तो चर्च है, मैं हूँ तो पास्टर है, मैं हूँ तो कलीसिया की आराधना बढ़िया होगी, नहीं होऊंगा तो पता लग जाएगा उन्हें। मैं कह रहा हूँ किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। मैं नहीं भी होऊंगा ना, मैं पास्टर हूँ तो भी चर्च चलता रहेगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। और अगर आप भी नहीं होंगे तो भी चर्च चलता रहेगा। हालेलुया। हन्ना सफीरा थे तब भी चल रहा था और वो चले गए। कई लोग आए चर्च में, भरा भी घटा भी, और शुरू में बड़ा दुख होता था हमें, अभी भी दुख होता है, पर वो वाला दुख नहीं होता जो शुरू का दिल टूटा हमारा। रोपड़ से हम
कलीसिया 70 लोगों की कलीसिया छोड़ के आए थे, 70 कलीसिया किसी को सौंप के आए थे, तब हम खरड़ में आए थे। हमने बड़ी मेहनत की है, ऐसा नहीं है। हम जगह चेंज करते आए, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर, इसीलिए हमारी कलीसिया नहीं बढ़ी। लेकिन अब परमेश्वर ने जगह दी है। पर मैं ये जो बता रहा हूँ कि कलीसिया में लोग आएंगे भी, चले भी जाएंगे, पर आप हताश ना होना। मैं भी शुरू में होता था, अरे वो नहीं आ रहा, क्या कारण है, अरे उसने जाना बंद कर दिया, वो भी चला गया, उधर से वो भी चला गया। आपके मन में लगा तू भी चला जा, आप भी चले जाओगे तो चर्च बंद होने वाला। एक जाएगा, परमेश्वर 10 भेज देगा। तो कोई चला गया, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत। 3 लड़कियां थी, 1 चली गई, 2 रह जाएगी, कोई बात नहीं है, कल फिर परमेश्वर उनको 6 कर देगा। हालेलुया। एक समय में चर्च में 70 लोग थे, भर जाता था, अब मुश्किल से 20 ही लोग हैं। फिर परमेश्वर 100 कर देगा और 100 से 1000 कर देगा, ये उसका काम है। हालेलुया, हालेलुया। वो टाइम सेविंग परमेश्वर है। कई बारी मैंने ऐसा भी देखा है, कई बंदे जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर ने 2-4 सालों के अंदर एक ऐसी आंधी भेजी कि फटे चकते मिनिस्ट्री में। हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर एक ऐसी आंधी भेजेगा, हमसे लोग नहीं संभलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक समय होता है, आप वेट करते हो हवा नहीं चल रही भाई, कि वो बड़ी हवा, पर कई बारी ऐसी आंधी चलती है, आप कहते हो भाई देखो कहाँ पे, कहीं छत देखो, कहीं ढूंढो कहाँ पे हम दबे। ऐसी आंधी भेजेगा परमेश्वर, और मिनिस्ट्री में परमेश्वर हमें बढ़ोतरी की आंधी भेजेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे।